कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ये ACC 127 जो पेपर है उसका पार्ट 3 जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के बारे में होने वाला है। इसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज इस सेशन में हम उन 25 क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, विच इंडियन हैज़ वॉन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग। शूटिंग में किस भारतीय ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अभी ऑप्शन में देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हैं, गगन नारंग भी हैं। इन्होंने भी शूटिंग में जीत रखा है, इन्होंने भी शूटिंग में जीत रखा है। क्लियर है। तो हम देखेंगे, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए, अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। क्लियर है। और इवेंट कौन सा था? 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पहला इंडिविजुअल मेडल भारत को किसने दिलाया था? तो वो दिलाया था KD जाधव ने। जो KD जाधव हैं, इन्होंने 1952 के ओलंपिक्स में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, लिखा भी हुआ है, ही वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन 1952 ओलंपिक्स। ये जो क्वेश्चन है FCAT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टीम इवेंट। टीम इवेंट की बात करें तो भारत को पहला गोल्ड मेडल हॉकी के टीम इवेंट में मिला था 1928 में। क्लियर है। आ जाते हैं शूटिंग पर। तो देखिए, शूटिंग में टोटल अभी तक हमें 4 मेडल मिले हैं, जिनमें से सिर्फ एक गोल्ड मेडल है जो हमें दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में आता है कि पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में किसने दिलाया। तो गोल्ड मेडल की अगर बात आए पहले की शूटिंग में, तो वो दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि शूटिंग में पहला मेडल किसने दिलाया, वहाँ पे गोल्ड मेडल की बात ना पूछी जाए, तो पहला मेडल जो शूटिंग में दिलाया था वो दिलाया था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। और देखिए, आपके ऑप्शंस में भी राज्यवर्धन सिंह राठौर था। क्लियर है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहला मेडल जो था वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलवाया था और पहला गोल्ड मेडल जो था वो अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था। क्लियर है। चलिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत की शुरुआत की थी। पहला मेडल था इंडिया के लिए। और उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में हमें 2 मेडल मिले शूटिंग में। एक दिलाया था गगन नारंग ने और दूसरा दिलाया था विजय कुमार ने। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल। क्लियर है। देखिए, गगन नारंग भी थे ऑप्शन में, तो कन्फ्यूज़न के लिए वो ऑप्शन में डालेगा, लेकिन अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट तो यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेशन हैज़ वॉन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2022। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2022, देखिए ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम इसमें विनर रही थी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, T20 वुमेन एशिया कप 2022, T20 वुमेन एशिया कप 2022 ये किसने जीता? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जीता है इंडिया ने। और इंडिया ने किसको हरा के जीता है? तो इंडिया ने हराया था श्रीलंका को। और भाई साहब, इनको बहुत बुरी हार इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने दी थी। 8 विकेट से इनको हराया था। 8 विकेट से हरा के T20 वुमेन एशिया कप अपने नाम इंडिया ने किया था। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 53, फेमस बुक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वॉज रिटन बाई। देखिए जो ये बुक है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, बड़ी फेमस बुक है। ये बुक एक नोबल है, जो है एक ट्रैवल एडवेंचरस नोबल। ये एक नोबल है और बड़ी ही फेमस रही है। ये लिखी थी जूल्स वर्नी ने। देखिए जो ये जूल्स वर्नी हैं, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, इसलिए इन्होंने ये बुक लिखी है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये रहने वाले हैं फ्रांस के, और ये बुक बहुत ही फेमस रही है। तो आप याद रखना, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जूल्स वर्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। पहला भारतीय जो स्पेस में गया था वो थे राकेश शर्मा। देखिए राकेश शर्मा जो थे, ये पहले भारतीय थे जिनको स्पेस में गए थे, और इन्होंने अपॉर्चुनिटी ली थी स्पेस में जाने की। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो राकेश शर्मा थे, इनका जो बैकग्राउंड था, ये इंडियन एयरफोर्स में थे, फ्लाइंग ऑफिसर की तरह थे, और उसके बाद ये प्रमोट होते गए और विंग कमांडर बने थे। तो इन्होंने 1970 में 1970 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, और 1990 तक ये इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देते रहे। 1990 तक 20 साल सेवाएं दी थी इंडियन एयरफोर्स में राकेश शर्मा ने। तो राकेश शर्मा जो थे, इन्होंने 1971 का जो वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी बहुत ही अपना बेहतरीन अपना साहस दिखाया, और उसके लिए वो जाने भी जाते थे। उसी के लिए फिर 1984 में एक जॉइंट प्रोग्राम चलाया गया इसरो और सोवियत स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसको नाम दिया गया सोवियत इंटर कोस्मोस प्रोग्राम। और देखिए जो ये सोवियत इंटर कोस्मोस प्रोग्राम था, इसी के तहत राकेश शर्मा को 1984 में इसमें भेजा गया। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए किस किस के द्वारा, इसरो और सोवियत स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट प्रोग्राम था, जिसके तहत राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड परमवीर चक्र वॉस। पहला व्यक्ति जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले थे, फर्स्ट पर्सन जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो देखिए परमवीर चक्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। चलिए जानते हैं परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र इंडिया का। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो आपको बताना है परमवीर चक्र है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बनता है, अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक अगर बात करें, टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 20 जो हैं वो इंडियन आर्मी से हैं, और एक सिंगल जो है वो एयरफोर्स से है। देखिए जो ये एयरफोर्स के हैं ऑफिसर, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स से सिंगल हैं। तो थर्ड पॉइंट में ये दिया हुआ है, देखिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है, हु इज़ द सिंगल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हु रिसीव्ड परमवीर चक्र। तो ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन इज़ द सिंगल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू बी अवॉर्डेड परमवीर चक्र 1971। 1971 में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगर परमवीर चक्र की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए इसको 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था, और ये 15 अगस्त 1947 से लागू की गई थी, कि 15 अगस्त 1947 से इसको दिया जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पे जो राइट साइड में ये आपको दिख रहा है, ये परमवीर चक्र है। और कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि परमवीर चक्र का
रिबन किस कलर का होता है? तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो कलर है ये पर्पल कलर है। तो कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाता है, पर्पल कलर का होता है ये। और इसके फ्रंट साइड पे बीच में देखिए अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ रहता है। और बैक साइड पे अगर बात करें तो परमवीर चक्र हिंदी में ऊपर की तरफ और नीचे इंग्लिश की तरफ, नीचे की तरफ इंग्लिश में लिखा होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56। इंडिया सेलिब्रेट्स फरवरी 28 एवरी ईयर एज नेशनल साइंस डे बिकॉज ऑन दिस डे। ये पूछना चाह रहा है कि 28 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था जो हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो देखिए 28 फरवरी को 1928 में सीवी रमन जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को। और देखिए रमन इफेक्ट के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसीलिए हम 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको अडॉप्ट किया था। और उसी दिन से हर 10 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पहले भारतीय जिनको लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट इंडियन ही नहीं थे, ये फर्स्ट एशियन भी थे। ही इज ऑल्सो फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एशियन कौन थे लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। और कई बार क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1913 में। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। जो पुलित्जर प्राइज़ है ये लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में तीन फील्ड और हैं, और इन तीनों फील्डों के भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा प्राइज़ दिया जाता है। तो देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। क्लियर है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और क्योंकि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए उनके सम्मान में इसको दिया जाता है। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन 60।
हु इज़ द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हु इज़ द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? तो देखिए अभी हाल ही में हुआ था, कतर में इसका आयोजन किया गया था, कतर में। और इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विनर कौन रहा था, तो आपको इसके बारे में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर डालना कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो विनर थी वो कौन सी कंट्री थी। ये थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें विनर रही थी, और इसमें जो रनर अप कंट्री थी वो थी फ्रांस। रनर अप थी फ्रांस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। और जो वियना है ये आपको पता है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है इटली के पास, और ये यूरोप कंटिनेंट में है। आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, विच सिटी हैज़ अनाउंस्ड इट्स डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू ज़ीरो आउट कार्बन एमिशन बाय 2050? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है चाइना। और मैं आपको बता दूं, चाइना में एक शहर है संघाई। संघाई में अभी जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत 871 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो लाइन ये चाइना बनाने वाला है, और उसी को ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन बोलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएसबी इज डिप्लॉयड इन बॉर्डर एरिया ऑफ आवर कंट्री, व्हाट डज एसएसबी स्टैंड फॉर? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, सशस्त्र सीमा बल। सभी जानते हैं एसएसबी का फुल फॉर्म। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए एसएसबी की फुल फॉर्म पूछ ली तो आप सारी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उसके बाद रॉ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, आईबी है। ठीक है, तो रॉ की मुझे फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना रॉ की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, नेम द इंडियन वुमेन बॉक्सर हु वोन गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड एट इस्तांबुल। देखिए ये बहुत ही फेमस न्यूज़ रही थी, और क्योंकि निखत ज़रीन जो हैं बहुत सुर्खियों में आई थी जब इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो इसका करेक्ट आंसर है निखत ज़रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो देखिए यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, नॉट एजुकेशन फंड, सॉरी, एमरजेंसी फंड। बट अगर हम बात करें ऑफिशियल नाम की इसकी, कि इसकी ऑफिशियल फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें एमरजेंसी नहीं है। ऑफिशियल जो इसका नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। क्लियर है? तो कई बार ऑप्शन में एमरजेंसी नहीं आता लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, विच कार्गो वेसल हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल इन रिवर ब्रह्मपुत्र? तो देखिए इसका सबसे आसान जो इसका जो आंसर है वो है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन बी। ये जो एम वी राम प्रसाद बिस्मिल जो है, ये जो वेसल है, ये आप बिलीव करोगे 90 मीटर लंबी है, 90 मीटर लंबी थी ये। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, विच सर्विस हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईआईटी मद्रास फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए आईआईटी मद्रास के साथ जो एमओयू साइन किया था वो किया था इंडियन एयरफोर्स ने। और ये जो एमओयू साइन किया है ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया है, आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी को नीति आयोग का वाइस चांसलर बनाया गया है अप्रैल 2022 में। देखिए नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सुमन के बेरी हैं ये वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, और इसका जो चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन की बात अगर हम करें तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी हैं। तो जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो देखिए जो नीति आयोग है इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग कब बनाया गया, तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को, ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है नीति आयोग की फुल फॉर्म। क्लियर है। तो ये 4-5 क्वेश्चन नीति आयोग से बने थे, ये मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इस। तो ये थे एशली बार्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एशली बार्टी जो हैं ये विनर हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की वुमेन सिंगल कैटेगरी की। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द होम्स फॉर यूक्रेन्स स्कीम फॉर डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियन। तो देखिए ये जो स्कीम लॉन्च की थी, ये लॉन्च की थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूके के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वेस्टर्न जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को। क्लियर है। तो यूके ने ये इनिशिएटिव लिया था और ये स्कीम लॉन्च की थी, और इस स्कीम के तहत यूनाइटेड किंगडम ने 1 लाख लोगों को जो यूक्रेन के थे उनको फ़ायदा पहुंचाया, और लगभग 37,500 लोगों को वैलिड वीज़ा दिया, जो अपने चॉइस से वो यूके में आ जा सकते हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूके। क्वेश्चन नंबर 73, इंडियाज़ मोस्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो देखिए ये भोपाल में है, इसका करेक्ट ऑप्शन भोपाल है। देखिए जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन था, हबीबगंज आपने सुना होगा, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर
कर दिया है राणा कमलापति स्टेशन। क्लियर है। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो है रानी कमलापति स्टेशन। इसको मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, इंडिया का मोस्ट मॉडर्न रेलवे स्टेशन। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, नेम द फेमस इंडियन बिजनेसमैन हु रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मैजेस्टिक द क्वीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजय पीरामल। ये एक बिजनेसमैन है और इनको ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड से इससे सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये ब्रिटिश का ऑनररी अवार्ड है, तो ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजेस लोकेटेड एट। तो देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है DSSC। तो DSSC जो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ये पुराने इंस्टीट्यूशंस में से है इंडिया के, और ये कहाँ पर है? ये वेलिंगटन में है। कहाँ पर है? वेलिंगटन। ऑप्शन 4 जो है थोड़ा कट रहा है, तो ये ऑप्शन 4 है वेलिंगटन। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये वेलिंगटन में है। और वेलिंगटन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है वेलिंगटन, और वहीं पर हमारा जो दिल्ली डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वो लोकेटेड है। क्लियर है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम्स में, और अभी भी आपकी नॉलेज ज़रूर इंक्रीज़ होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगी होंगी जो आपको नहीं पता थी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।